आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम ने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की टीम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट की मेजबान होने के साथ साथ दिफाई चैंपियन भी थी, न्यूजीलैंड और भारत से बड़ी शिकस्तों के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। इस कारकर्दगी के बाद साबिक क्रिकेटर्स कौमी टीम का मुवाजना कमजोर तरीन टीमों से करने लगे। एबी डिविलियर्स का यह कहना था कि अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी अब बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी हो चुकी है। शायकीन क्रिकेट सवाल उठा रहे हैं कि कौमी टीम आईसीसी के मेगा इवेंट्स में नाकाम क्यों हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिसने चंद माह पहले ही ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर 22 साल बाद वनडे सीरीज में हराया, जनूबी अफ्रीका को उसके ही मैदानों में व्हाइट वॉश किया था, हम उसके बाद कारकर्दगी में ऐसा यूटर्न आया कि सभी हैरान हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी मामूल बन चुकी है। गुज़िश्ता 18 माह में क्रिकेट टीम तीसरे आईसीसी इवेंट के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी। साल 2023 में एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद आईसीसी वनडे जो वर्ल्ड कप था उसके पहले ही राउंड में मेगा इवेंट से बाहर हुई थी। इसके बाद गुज़िश्ता साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अमेरिकी क्रिकेट टीम से शिकस्त के बाद बहुत बुरे अंदाज में उस मेगा टूर्नामेंट से भी पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। जब आलमी कप T20 हारे तो चेयरमैन पीसीबी समेत सबने बात की कि अब सर्जरी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त भी सर्जरी नहीं हो पाई। माहिरीन क्रिकेट का यह कहना है कि अब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान पुराने अंदाज के क्रिकेट खेल रहा है, जदीद क्रिकेट के तकाजे कुछ और हैं। अब ये जो आईसीसी के बड़े इवेंट्स हैं इनमें कौमी टीम क्यों नाकाम हो जाती है, हमारी क्रिकेट में क्या मसला है? और ये मसला खिलाड़ियों के साथ है कि वो बड़े मैचेस में प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, या फिर टीम की जो सिलेक्शन है, प्लेयर ग्रूमिंग है, उसका जो है वो मसला है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से उसकी गवर्नेंस हो रही है या मैनेजमेंट है वो इसका खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो हम लेंगे। आमिर सुहेल पाकिस्तान के अब क्रिकेटर मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। आमिर सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर सुहेल साहब, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है शायकीन क्रिकेट, जितने क्रिकेट देखने वाले हैं, कि हमारी कारकर्दगी इसमें एक डिक्लाइन जो है वो मुसलसल जो है वो देखा जा रहा है और अब कौमी टीम जो है वो गिरते 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 बहुत नीचे लेवल तक जो है वो आ गई है। इस कंसर्न को और कारकर्दगी को क्या वाकई ये जेन्युइन कंसर्न है? देखिए, कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूं कि टीम को लेके अभी आपको इतना ज़्यादा जो है वो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस मुकाम तक पहुंची है, उसकी रीजंस क्या है। मैं फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट करना है कि भी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है स्ट्रक्चर के ऊपर, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? आपके पास प्लेयर डेवलप क्यों नहीं हो रहे? आपके पास इतने ज़्यादा बेंच के ऊपर प्लेयर नहीं हैं कि उनको आप किसी और से रिप्लेस कर दो। आपके पास ओपनर नहीं है, अभी आपने बाबर आजम को ओपन करा दी, तो ये बता रहा कि आपका स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब तक आप वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़े अरसे से चिमटे हुए हैं, डिफरेंट रूल्स में आ जाते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर, सबसे पहले तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। और ये देखना कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप किस वजह से नहीं हो रहे। देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर आए, पीएसएल को कहा जाता था कि ये बॉलर्स का इवेंट है, आईपीएल को कहा जाता था ये बैट्समैन का है। आप मुझे एक बॉलर बता दें जो आपका डेवलप हुआ हो। आते हैं, पीक करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। बैट्समैन आप मुझे बता दें, आपको कोई नजर नहीं आ रहा। ये इसकी वजह यह है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है दे आर नॉट डिलीवरिंग, और उसके साथ साथ आपके स्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जब तक ये वाला आप ऑडिट नहीं करेंगे तो आप और मैं बैठ के ये एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप ये देखें कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, इन्होंने क्या डिलीवर किया। जब आपको इसके जवाब मिलेंगे देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी क्रिकेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी लेके आ सकते। राइट, लेकिन आमिर सुहेल साहब, अब ये मसला जो है, जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या ये खेलने वालों का मसला है या फिर जो है वो ये खिलाने वालों का मसला है? देखिए, ये एक किस्म की लिटनी है।
लिटी ऑफ मिस्टेक्स है जो हमने कमिट की हुई है, जिसका हमें खुमियाजा जो है हर दफा जो बड़े टूर्नामेंट में भुगतना पड़ता है और आपको झेलना पड़ता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली बेन है। जब तक हम लोग इन चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, देखें प्ले डेवलप होता है अच्छी एडवाइस के साथ और उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो आगे चलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो आपका मेरिट नहीं है। आपके जब ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात करते हैं, चूंकि आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खिलाओ, तो उसमें यह होता है कि हकदारों का हक मारा जा रहा है। आपको अक्सर सुनाई देता होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। ये मैं बहुत अरसे सुन रहा हूं। देखिए, एक मुल्क में जो सबसे ज्यादा रिवर्ड स्पोर्ट क्रिकेट हो और उसमें टैलेंट ना हो, हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, तो मेरा ख्याल है ये तो एक किस्म की पॉलिसी है। टैलेंट है लेकिन आप उस टैलेंट को चैनलाइज नहीं कर रहे, आप उसको डिसहार्ट करते हो, क्योंकि कई प्लेयर्स हैं, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनके पास सिफारिश नहीं है, उनके पास कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जो उनकी बात आगे जाके करे, क्योंकि मेरिट नहीं है, कोई आपका सिस्टम नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। सो आई थिंक मैं तो चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स हाई टाइम, एक्सक्यूज मी, कि आप इन चीजों को देखें और साथ में पैटर्न इन चीफ जो है पाकिस्तान के क्रिकेट के, उनको भी देखना है कि भाई अगर हम यहां पे पहुंचे हैं तो उनकी वजूहात क्या है और उसके मुताबिक वो भी फैसले करें। ठीक है, राइट। लेकिन आमिर सुहेल साहब, अब ये असल एक इशू जो आ रहा है हमारी टीम के साथ, वो इन बड़े टूर्नामेंट्स का आ रहा है। देखिए, कुछ बायलैटरल सीरीज उसमें तो हमारी कारकर्दगी ठीक थी, मुनासिब थी, लेकिन ये जो बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि टीम परफॉर्म करने से बिल्कुल ही कासिर है, पहले राउंड से ही हम आगे नहीं जाते। तो आपके ख्याल में इन टूर्नामेंट्स में टीम के साथ जो है वो ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, बात यह है कि आप वो वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको जो है हजीमत उठानी पड़ती है। मैं आप ये आईसीसी चैंपियन और आईसीसी इवेंट्स की बात करें, मैं ये कहूंगा कि आज तक पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया। हम जाके साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के सीरीज नहीं जीत पाए, टेस्ट मैच सीरीज की बात कर रहा हूं। जब ये वाला चैलेंज आप रखेंगे ना अपने सामने कि ये हमने करना है, तो फिर आईसीसी इवेंट्स जो है दे विल बी टेकन केयर ऑफ। आप अपने लिए चैलेंज तो कोई लेके आए ना। अच्छा, जब चैलेंज लेंगे और चैलेंज लेने के बाद आप जब चीजों को स्टडी करेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिलीजेंस चाहिए। और आपको पता है डिलीजेंस जो है वो मदर ऑफ सक्सेस है, तो जरूरत है डिलीजेंस करने की। और फोरमोस्ट मैं फिर कहूंगा, आई एम स्ट्रेसिंग कि जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। राइट, ठीक है। लेकिन आमिर सुहेल साहब, अब इसमें एक जो क्रिटिसिज्म टीम पर आ रही है वो ये कि टीम अभी भी पुराने स्टाइल की जो है वो क्रिकेट खेलती है, और क्रिकेट जो अभी नई क्रिकेट हो रही है ये उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। ये जो क्रिटिसिज्म है ये कुछ हमारे क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से भी आ रही है। डू यू एग्री विद दिस? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, हम जो है वो चीजों को मिसकंस्ट्रू करते हैं। अब जो क्रिकेट है, अब जो ओडीआई क्रिकेट है, देखिए पॉजिटिविटी तो आ गई हुई है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें सिंगल नहीं लेनी आती, हमारे प्लेयरों को बेसिक्स जो है वो नहीं आती। हम जो है वो स्ट्रेस करते हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर, और हम लोग स्ट्रेस करते हैं पेस के ऊपर। आपके सामने ये इंग्लैंड के बॉलर्स के पास सबसे ज्यादा पेस है ना, कितने पिटे हैं। आपके बॉलर थे मोहम्मद आसिफ, उनकी पेस 125 और 130 के अंदर थी, कितने वो लीथल बॉलर थे। आपने आर्ट सीखना है, आर्ट तब आएगा जब आपके स्किल्स लेवल ऊपर होगा। आप एज ए बैट्समैन आपकी डिफेंसिव, एज ए बॉलर आपकी डिफेंसिव टेक्निक स्ट्रांग होगी। उसके बाद आपको आर्ट आता है रन स्कोरिंग का, बॉल स्ट्राइकिंग का और विकेट हासिल करने का। सो हम वहां पे बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम जो है चीजों को मिसकंस्ट्रू करते हैं। अच्छा। अब जो कंटेम्पररी ओडीआई क्रिकेट है, पहले होता था पहले 15 ओवर आपने जाके वो इनिशिएटिव स्नैच करना होता था। अब आपके पास है 3 पावर प्ले। सो आपको डिवाइड करना है अपनी इनिंग्स को 3 फेजेस में, और एज ए बॉलिंग यूनिट भी आपने उसको डिवाइड करना है 3
या फेजेस में। मिडिल फेज जो है बैटिंग में भी और बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा से ज्यादा पहले 10 ओवर्स में कितने रन्स बने? 70, ठीक है, 6-7 की एवरेज से। उसके बाद इनिंग्स जो है वो जो मूव करना शुरू करती है। हम हर चीज में जो है वो चौकों छक्कों को ले आते हैं, वेयर एज दूसरी टीम में जो है ज्यादा उनका रिलायंस जो है वो सिंगल्स के ऊपर है। जब आप सिंगल्स फ्रीक्वेंटली करते हैं तो बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, उसमें वो सिंगल रोकने के लिए ट्राई करता है, चीजें आपको चौके भी मिलते हैं। सो हमें जो है अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना है, हमने जो कंटेम्प्रेरी डिमांड्स है उसको देखना है। हर क्रिकेट जो है वो T20 क्रिकेट नहीं है कि आपने जो है स्ट्राइक रेट को देखना। और स्ट्राइक रेट भी जब आप बात करते हैं तो जो ग्रेट प्लेयर्स हैं T20 के, उनका स्ट्राइक रेट जो है 135 के करीब है, इसलिए उनकी एवरेजेस बहुत ज्यादा है और हम कहते हैं कि 150 का होना चाहिए। सो हमने चीजों को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अस क्रिकेटर्स। जो क्रिकेट यहां पहुंची है वो हमारी वजह से पहुंची है।